तो व्यूवर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपडेट लेकर आए हैं वह अपडेट है भारतीय डाक विभाग के बहाली से संबंधित। जो आपने फॉर्म भरा था भारतीय डाक विभाग का बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर जो फॉर्म आया था उसको आपने भरा था। तो 3 पदों पर जो बहाली हो रही है वह 3 पद थे आपको। एक था बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की बहाली थी। उसके बाद था एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बहाली थी। और उसके बाद जो था वह था डाक सेवक की बहाली थी। या इस 3 पदों पर जो बहाली आई थी वह बहाली आई थी आपको जनवरी महीने में, जिसका फॉर्म जो है 27 जनवरी से लेकर और 16 फरवरी तक भरा गया था। तो 27 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक जो फॉर्म भरा गया था बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक का, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का आपने जो फॉर्म भरा था उसका जो है शॉर्ट लिस्ट आ गया है। यानी मेघा सूची जो बनी है, मेरिट लिस्ट आ गया है। कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। जिनका मेरिट में नाम है उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जा कर के कराना है। उसी का अपडेट आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। ओरिजिनल लेकर जाना है, फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है, कैसे इसमें जो है काउंसलिंग होगी, कितना पर गया है। इसमें मैंने उदाहरण के तौर पर बिहार सर्कल का लेकर आया है। वैसे ही अन्य जो स्टेट से फॉर्म भरे होंगे तो अन्य स्टेट से फॉर्म जो भी लोग भरे होंगे वे क्या करेंगे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन government.in पर जा करके, इस वेबसाइट पर जा करके अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे स्टेट वाइज बिहार सर्कल का यह है, वैसे ही सभी स्टेट का सर्कल वाइज वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। जिस भी स्टेट सर्कल के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसका वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना देख सकते हैं। जिनका भी शॉर्ट लिस्टेड में नाम आया है उनको जो है दीज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड थ्रू द डिविजनल हेड मेंशन अगेंस्ट देयर नेम्स ऑन और बिफोर 21/3/2023 यानी 21 मार्च 2023 तक जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। आपके नाम के सामने वेरिफिकेशन का जो है ऑफिस दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको जा कर के वेरिफिकेशन कराना है, और 21 मार्च तक ही वेरिफिकेशन जा कर के करा लेना है आपको। तो जिनका शॉर्ट लिस्टेड में नाम है तो वे सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वे जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जब कराने जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जाना है, और 2 सेट में सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है। यानी ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 सेट में फ़ोटो स्टेट कॉपी भी लेकर जाना है, जिस पर सेल्फ अटेस्टेड अपना सिग्नेचर कर देना है सेल्फ अटेस्टेड लिखकर, और 2 कॉपी में होगा और ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। इसमें हम बताएंगे कौन कौन सी भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। अन्य सारे डिटेल्स देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। पीछे जो फॉर्म आया था तो जो डाक विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। उस लिंक से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे कि उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कितना वेतन होगा, कैसे बहाली होगी से लेकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। उसके साथ ही साथ अंडरटेकिंग का फॉर्म लेकर जो जाना है तो अंडरटेकिंग फॉर्म कौन कौन सा है उसको आप जो है पहले से निकलवा लेंगे, और जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है उस सबको भी आप देख लेंगे और उसको लेकर के जाएंगे। सारे डिटेल्स उस पूर्व के वीडियो में मैंने बताए हुए थे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। विशेष जितनी डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए उस वीडियो में मैंने दी हुई है। तो यह जो है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक का जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का सूची आया है, मेरिट लिस्ट आया है, वह जो है डिवीज़न वाइज आया है। तो जो बिहार सर्कल का है तो बिहार सर्कल में सभी जिलों का दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिवीज़न दिया हुआ है तो औरंगाबाद बिहार का डिवीज़न हो गया। ऑफिस का यहाँ नेम दे दिया है, पोस्ट दिया है जो किस पोस्ट के लिए आप
फॉर्म भरे हुए थे, आपका जो है कम्युनिटी क्या है, SC ST OBC EWS UR इत्यादि, जो आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है वह होगा, यहाँ आपका नाम होगा और यहाँ मार्क्स होगा कि कितने मार्क्स पर उठाया गया है। तो SC कैंडिडेट का 100 मार्क्स पर उठाया गया है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना है, यह जो है यहाँ पे ऑफिस दिया हुआ है कि सबसे अंत में डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड विथ, यानी इस ऑफिस में, जैसे औरंगाबाद का यह जो आपका दिया हुआ है ऑफिस, इसका वेरिफिकेशन जो होगा, जैसे राकेश कुमार का वेरिफिकेशन औरंगाबाद बिहार का जो डिवीज़न है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यह जो है जिला वाइज इसमें दिया हुआ है। कट ऑफ बहुत ही हाई गया है, 100, 99, 98 ऐसे गया हुआ है। CGPA को भी 9.5 से गुना करना था, तो यदि 10 भी होगा तो 95 होना चाहिए, लेकिन 100 कैसे गया है यह तो है बोर्ड ही आपको जानकारी दे पाएगा कि कैसे 100 में 100 जो है मार्क्स ऑब्टेंड दिखा रहा है प्रतिशत, 100% वाले को कैसे इसमें लिया गया है, 100% किनका नंबर है, किस बोर्ड से वे हैं, ये तो विभाग ही बता पाएगा। तो जैसे यह जो है औरंगाबाद का हो गया, औरंगाबाद के बाद यहाँ आ जाइए, तो ये सब औरंगाबाद का है, विभिन्न पोस्ट का जो लोग फॉर्म भरे थे औरंगाबाद का ये है। ये जैसे मान लीजिए बेगूसराय का है, तो बेगूसराय का जैसे मान लीजिए कि बेगूसराय का यहाँ से शुरू है, तो बेगूसराय डिवीज़न का जो है, बेगूसराय डिवीज़न बिहार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। OBC के सत्यम जो फॉर्म भरे हैं उनका जो है 100 पर उठाया है। वैसे ही जो है UR जनरल का जो है यहाँ पे 99.6 पर उठाया है। UR का राकेश कुमार का, तो उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेगूसराय डिवीज़न ऑफिस में होना है। तो पूरा डिटेल्स आप अपना देख लेंगे, सारे स्टेट का वहाँ पे दिया हुआ है। स्टेट का आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से विभिन्न जिलों का जहाँ आप फॉर्म भरे हैं, जो आप सिलेक्ट किए हैं, वहाँ आपके पोस्ट के अनुसार, जैसे ABPM का यहाँ पे दिए हुए हैं, वैसे ही जो है BPM का दिया है, वैसे ही जो है डाक सेवक का भी दिए हुए है। तो आप जो है जहाँ का फॉर्म भरे हैं वहाँ आपका आया है शॉर्ट लिस्टेड। यदि आप इस लिस्ट में, शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। मार्क्स चूँकि बहुत हाई गया है मेरिट, तो बहुत सारे लोगों का इसमें नहीं होगा, वे लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे। हो सकता है कि आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट भी कहीं आए, यदि इनमें से बहुत सारे लोग जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में यदि कोई उनका डॉक्यूमेंट अधूरा रहता है तो आपको फिर से मौका मिल सकता है। तो आगे भी अपडेट जानते रहने के लिए इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे भी इस बहाली से संबंधित जो भी अपडेट आएगा आपको भारतीय डाक विभाग के BPM, ABPM और डाक सेवक, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यदि छात्र हैं आप, या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, बहाली के आवेदन करने से लेके, एडमिट कार्ड से लेके, रिजल्ट तक, मेरिट लिस्ट से लेकर ज्वाइन करने तक के सारे अपडेट, नियम नियमावली आपके अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आप छात्र अभ्यर्थी हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो इस अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपको छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक जगत को ही समर्पित चैनल है, जो आपके लिए विभिन्न अपडेट लेकर के आते रहता है। तो मान लीजिए कि आपको अगर यदि इसमें आपका नाम है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वह है, 1 नंबर में आपको मार्कशीट लेकर जाना है। या चूँकि 10th स्तर की बहाली थी, तो 10th का जो है मार्कशीट आपको ले करके जाना है, तो मार्कशीट ले लेंगे। साथ ही साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। दूसरा जो आपको लेना है वह लेना है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति का प्रमाण पत्र आपको ले लेना है। यदि विकलांग कैटेगरी से आते हैं तब PWD का जो आपको सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, विकलांगता का सर्टिफिकेट जो आप बनवाए होंगे उसको लेकर के जाएंगे। यदि आप थर्ड जेंडर हैं तो उसका भी लेकर के आपको जाना है। उसके बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेकर के जाना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको ही मांगा जाता है। और उसके अलावा जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है।
तो इतना डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। और इसके डिटेल्स जानकारी के लिए मैंने जैसा बताया कि पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, उसमें जो है आपको जो अंडरटेकिंग फॉर्म है तो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। तो अंडरटेकिंग फॉर्म कौन कौन सा है वह पिछले वीडियो में मैंने उस अंडरटेकिंग फॉर्म का जो है परफॉर्मा भी दिया हुआ है कि क्या क्या उसमें भरना है। साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन का होता है, आपको घोषणा पत्र जो होता है उसको भी भरना है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भर के देना है। तो पिछले वीडियो में इसको आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इसका मेरिट बहुत ही हाई गया हुआ है, इसलिए जो है बहुत कम लोगों का ही इसमें आया है। टोटल जो बहाली थी वह टोटल बहाली आपको बिहार में जो सीट था वह बिहार में टोटल बहाली थी 1461 सीट था। 1461 सीट था बिहार में। और इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड दिया गया है वह दिया गया है 1458 लोगों का इसमें नाम दे दिया गया है फर्स्ट लिस्ट में, यानी लगभग सीट के बराबर ही इसमें जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया गया है हर कैटेगरी में, वहीं 98, 99, 100% ही गया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मेरिट। तो आपको लगभग सीट के बराबर दिया हुआ है। यह जो है फर्स्ट लिस्ट आया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे लोग यदि छट जाते हैं या बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाते हैं तो आपको सेकेंड लिस्ट भी आएगा। तो सेकेंड लिस्ट इत्यादि के अपडेट रहने के लिए अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। और आगे भी जो भी नई बहाली आएगी वैकेंसी, या तो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, किसी भी लेवल की बहाली वैकेंसी से संबंधित सारे अपडेट आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो यही अपडेट था कि भारतीय डाक विभाग द्वारा जो BPM, ABPM और डाक सेवक की बहाली आई हुई थी, उस बहाली से जो संबंधित मेरिट लिस्ट है, मैंने उस वीडियो में जो फॉर्म भरने का आया था उसमें भी आपको मैंने कहा हुआ था कि इसका आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक लेकर मैं आऊँगा। उसी कड़ी में यह आज का वीडियो है कि उसका अपडेट है कि इसका शॉर्ट लिस्टेड नाम जो है आ गया है। आपका यदि नाम है तो नाम के सामने आप देख लेंगे कि किस ऑफिस में आपको जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जैसे मान लीजिए कि यह जो है पश्चिम चंपारण का है, तो पश्चिम चंपारण में कोई भरा है डिवीज़न में तो उनका जो है पूर्वी चंपारण ईस्ट चंपारण डिवीज़न में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो अपने नाम के सामने जो है यह देख लेंगे कि किस ऑफिस में आपको जा कर के वेरिफिकेशन कराना है। और सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जाना है। और साथ में आपको 2 सेट में फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर करके, जो 2 कॉपी होगा उसमें सेल्फ अटेस्टेड आप लिख लेंगे। ऐसे सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और नीचे जो है अपना सिग्नेचर कर लेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड में अलग अलग 2 कॉपी बना करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। आपको इसकी सूचना जो है SMS, यानी जिस फ़ोन नंबर से आपने फॉर्म भरने में रजिस्ट्रेशन किया था उस पर जो है आपको सूचना दी गई होगी। और ईमेल पर भी आपको मेल किया गया होगा भारतीय डाक विभाग द्वारा। तो इस बहाली से संबंधित शुरू में ही कहा गया था कि कोई भी पत्राचार आपके घर पर नहीं किया जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर ही सूचना दी जाएगी, जो आपको सूचना मिल गई होगी। यही अपडेट है। जाइए आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए भारतीय डाक विभाग में। आपके आगे के फ्यूचर के लिए हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।